नमस्कार, मैं हाजिर हूं कुछ नए अपडेट के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार M24 पर। आइए नजर डालते हैं नए अपडेट्स पर। DGCA ने शेड्यूल कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट पर लगे बैन को 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। सऊदी अरब CITC ने मुफ्त लोकल रोमिंग सेवा शुरू की जाएगी। सऊदी अरब में गलत तरीके से मोबाइल फोन इस्तेमाल पर 1 साल तक की जेल और 5 लाख रियाल जुर्माना लगाया जाएगा, चेतावनी जारी कर दिया गया है। कुवैत हवाई अड्डे पर प्रतिदिन 10,000 यात्रियों के आगमन की मिली मंजूरी। भारत सरकार ने कहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट पर लगा बैन 30 सितंबर तक जारी रहेगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ द सिविल एविएशन यानी कि DGCA ने भारत से आने वाली जाने वाली इंटरनेशनल शेड्यूल कमर्शियल पैसेंजर विमानों की फ्लाइट्स पर लगे बैन को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। DGCA ने अपने जून महीने में जारी किए गए अपने सर्कुलर में संशोधन कर इस बैन को बढ़ाने का आदेश जारी करते हुए बताया है कि ये बैन 30 सितंबर तक लागू रहेगा। सर्कुलर के मुताबिक यह बैन अंतर्राष्ट्रीय कार्गो संचालन और DGCA द्वारा मंजूरी प्राप्त विशेष फ्लाइट पर लागू नहीं होगा। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले साल 23 मार्च से नियमित इंटरनेशनल पैसेंजर विमान सेवा स्थगित है। हालांकि वंदे भारत अभियान और एयर बबल सिस्टम के तहत मई से कुछ निश्चित देशों के लिए विशेष इंटरनेशनल फ्लाइट के साथ संचालन की इजाजत है। कम्युनिकेशन एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमीशन CITC ने लोकल रोमिंग सर्विस के शुरुआत के लिए STC मोबाइली और जैन के बीच एक कमर्शियल समझौते पर सिग्नेचर करने की घोषणा की है। मान लीजिए अगर आप STC का सिम चलाते हैं लेकिन आपके एरिया में उस कंपनी का नेटवर्क नहीं आता है, लेकिन कोई अन्य सर्विस प्रोवाइडर जैसे मोबाइली जैन का नेटवर्क है, तो उस हालात में आप उसका नेटवर्क यूज कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के। ये बिल्कुल फ्री है। लोकल रोमिंग सर्विस का उद्देश्य किंगडम में सभी इलाकों में नेटवर्क की सुविधा जारी रखना है। विशेष रूप से पहाड़ी इलाके, रेगिस्तानी इलाका के गांवों में नेटवर्क की सुविधा प्रदान करना है। अथॉरिटी ने कहा है कि लोकल रोमिंग सर्विस में सभी सर्विस शामिल हैं, जैसे कॉलिंग सर्विस, इंटरनेट सर्विस, SMS सर्विस, सब काम करेंगे। लोकल रोमिंग सेवा आसीर क्षेत्र में शुरू होगा और फिर इसे राज्य के बाकी क्षेत्रों में 2021 के अंत तक दूर संचार सेवाओं द्वारा कवर किए गए 21,000 गाँवों में पूरा किया जाएगा। लोकल रोमिंग सेवा शुरू करने के लिए रियाद में अथॉरिटी के हेडक्वार्टर में एक समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें CITC डॉक्टर मोहम्मद बिन सऊद अल तमीमी और सेवा प्रदान करने वाली 3 कंपनियां STC, मोबाइली, जैन के निदेशक मंडल और CEO के अध्यक्ष थे। CITC के गवर्नर ने कहा है कि स्थानीय रोमिंग सेवा सभी संबंधित पक्षों के साथ अथॉरिटी के सहयोग के ढांचे के भीतर आती है ताकि बेहतर दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जा सके। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो हो जाइए सावधान। फोन का इस्तेमाल अगर दूसरे की प्राइवेसी को क्षति पहुंचाने में किया है तो सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने चेतावनी दी है। आरोपी को 1 साल की जेल और 5 लाख रियाल जुर्माना लगाया जा सकता है। तकनीकी का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने में न करने की सलाह दी गई है। सभी को इस नियम का पालन करना आवश्यक है। सभी के लिए ऐसी गलती करने पर सख्त सजा का प्रावधान है। कुवैत से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि कुवैत के लिए आने वाली उड़ानों में यात्रियों की क्षमता को बढ़ाकर 10,000 प्रतिदिन हो गई है और इस बात की जानकारी स्थानीय मीडिया ने दी है। स्थानीय मीडिया ने जानकारी दी है कि कुवैत के लिए आने वाली उड़ानों में यात्रियों की क्षमता को बढ़ाकर 10,000 प्रतिदिन करने के लिए मंत्रिपरिषद ने आज अपनी बैठक में सहमति व्यक्त की है, जिसके बाद अब कुवैत एयरपोर्ट पर 10,000 यात्री आ सकते हैं। इससे पहले नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भारत और अन्य 6 देशों के बीच सीधी उड़ान खोलने की सुविधा के लिए हवाई अड्डे की आगमन सीमा को मौजूदा 7,500 से बढ़ाने का अनुरोध किया था। हालांकि इस पर आधिकारिक घोषणा बाद में होने की उम्मीद है। बता दें कि कुवैत सरकार द्वारा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मिस्र, बांग्लादेश और नेपाल के साथ उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए हरी झंडी देने के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के संचालन निदेशक मंसूर अल हाशमी ने कहा है
उड़ानें जल्द ही शुरू हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ कुवैत जल्द ही कई यूरोपीय देशों की ग्रीन ट्रैवल लिस्ट में शामिल हो जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस से निपटने के प्रयास में कुवैत अपने बनाए हुए लक्ष्य तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से कुवैत ने यात्रा प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, जिसके बाद फिर उड़ानें शुरू हो रही हैं। साथ ही एयरपोर्ट पर यात्रियों की क्षमता को बढ़ाकर 10,000 प्रतिदिन कर दी गई है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।